हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रक है 38। इसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन में हमने आखिरी बार पढ़ा था निषेचन। निषेचन से आगे की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज टर्म जो है हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ी थी। अब हम युग्मनज से शिशु का जन्म कैसे होता है, आगे की सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा भ्रूण का विकास। देखो बच्चों, युग सबसे पहले बनता है हमारा युग्मनज। युग्मनज के बाद होता है भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनता है, गर्भ। गर्भ के बाद क्या होता है, नवजात शिशु पैदा। ठीक है। अच्छा, अब भ्रूण का विकास कैसे होता है ये पढ़ते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था क्या बनता है, युग्मनज, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण कैसे बनता है युग्मनज से, देखो युग्मनज जो है एक कोशिकाएं होता है। ये जो है निषेचन के बाद क्या बनी है, युग्मनज। ठीक है। अब युग्मनज बार बार विभाजित होकर ये जो है ना, ये कोशिका, ये अंदर ही अंदर विभाजन हो जाएगा इसका और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। ये बहुत सारी कोशिकाओं का जो गोला बना है इसको हमने क्या नाम दिया है, भ्रूण। ठीक है। अब ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होने लग जाएगा। कोशिकाएं, आपने पढ़ा भी होगा कि कोशिकाएं जब समूह बनाने लगती है ना, तो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित हो जाती हैं। देखो सबसे छोटी हमारी कौन सी होती है, पूरे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कोशिका। कोशिका से क्या डिवाइड होकर बनते हैं, ऊतक। ऊतक और क्या बनाते हैं, अंग। तो इसी तरीके से भ्रूण के अंदर जो है जब विकास होने लगता है, मतलब कोशिकाएं जो है ऊतक बनाती हैं और अंगों में विकसित होने लग जाती हैं, तो ये जो विकासशील संरचना है इसको क्या नाम दिया है, भ्रूण। अच्छा, अब ये भ्रूण कहाँ पर बनता है, ये देखो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। देखो ये जो है हमारा, ये गर्भाशय है। ठीक है, इसकी जो दीवार है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भ्रूण विकसित होता, भ्रूण, इसको हमने क्या कहा है, रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण विकास होता है। धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ पैर सिर आंख कान आदि विकसित हो जाते हैं। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के अंग जो है शिशु के पहचाने जाने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, गर्भ। क्या कहते हैं, गर्भ। भ्रूण में कोशिकाएं विकसित होकर ऊतक और अंगों का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो है गर्भाशय में, गर्भ किसे कहते हैं, जब भ्रूण से हमें शरीर के अंगों की पहचान हो जाने लगती है उसको क्या कहते हैं, गर्भ। तो जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। हमारी वर्कशीट में आपको इतना दिया गया है। इसी पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच में दो अंतर लिखें। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये देखो, इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि युग्मनज निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है, जबकि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। दूसरा है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं, जबकि जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। आप इस तरीके से प्रश्न 1 का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, माता के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो आप लिखेंगे भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है, गर्भाशय की दीवार पर। ये आपके सेकंड का आंसर आएगा, कहाँ पर होता है, गर्भाशय की दीवार पर। तीसरा है, परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ। ये आपने पॉइंट्स पढ़े थे, जो ऊपर 7 पॉइंट है, इनमें से ही आपका उत्तर आ जाएगा। ये रहा, भ्रूण क्या है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। और गर्भ क्या है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। ये आपके तीसरे के उत्तर हो गए, ए का, ये बी का। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न 4, सही या गलत लिखें। तो वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मनज युग्मक कहलाती है। युग्मक कहलाती है कोशिका, नहीं, वो क्या कहलाती है, युग्मनज। युग्मक तो वो होती है अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, लेकिन हमारा नए जीवन का प्रारंभ कब बनता है, जब निषेचन के बाद हमारा युग्मनज बनता है। तो यहाँ पर आएगा गलत।
दूसरा है निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, तो यहाँ पर आएगा सही। वो पूर्ण एकल कोशिका कौन सी होती है? युग्मनज ही पूर्ण एकल कोशिका होती है। ठीक है। तीसरा है निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है, तो ये क्या है? सही। फोर्थ है एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, नहीं, क्योंकि भ्रूण के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो यहाँ एकल कोशिका तो नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश: नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं।